तो कल हमने जो मतलब पूरा पेपर कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ उसके पॉइंट्स देखना बाकी थे। पॉइंट्स मतलब जैसे कि ये फर्स्ट था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज इन माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज बहुत सारों को नहीं समझा, तो स्लोपिंग ब्रांचेस और निडल लाइक लीव्स होता है, वैक्सी थिक स्टेम नहीं है। तो उसका स्लोपिंग ब्रांचेस और निडल लाइक लीव्स फर्स्ट वाला उसका सही है। और उसके हिसाब से जो इमेज आपको शो करना था माउंटेन रेंजेस की, तो हिली एरिया में जैसे कि फर्स्ट इमेज यहाँ पर अभी दिखाई देगी। ये ऐसे माउंटेन रेंज के, ये इस तरह से इमेज है उसकी, स्लोपिंग ब्रांचेस और नीडल लाइक लीव्स। ये एक हो गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था एयर वाला, जिसको हमको समझना था। वो ये था कि लाइट जो इंटर हो रही है मीडिया से सक्सेसिवली और फाइनली इमर्ज हो रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना था कि इंक्रीज डिक्रीज ये किस बेसिस पे हो रहा है। तो उसको हम चेक करेंगे। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, कि जब रे ऑफ लाइट प्रोपोगेट हो रही है मीडियम से, जो इंटर हो रही है कोई मीडियम में, दूसरे दूसरे मीडियम में, तो ये डेविएट होती है उसके पाथ में। और ये फिनोमेनन चेंज होने का डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का बाउंड्री में होता है, जबकि वो पास होती है वन मीडियम से अनदर में, जिसको कहते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंजर मीडियम, मतलब एयर से वाटर में, तो वो क्या होती है, डेविएट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द बाउंड्रीज ऑफ टू मीडिया एट द इंसिडेंट पॉइंट। तो इंटाइटी को क्या कहते हैं कि ये इंटाइटी होती है जो डजंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इंटाइटी होती है जो चेंजेस वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ उसकी चेंज होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट सी के ऑफ अ गिवन एंड वेवलेंथ एम्प्टी स्पेस में डिवाइड होती है इसकी वेलोसिटी बी से सब्सटेंस। तो उस वजह से वेलोसिटी वेवलेंथ और रिफ्रैक्शन इंडेक्स ये चेंज होगा लाइट का ट्रैवल जो होगी मीडियम से अनदर में, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी अनचेंज रहेगी। इसी तरह से जब वो पास होती है डेंजर से रेरर मीडियम में, तो एक रे डेविएट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल से। तो लाइट अगर इंसिडेंट नॉर्मली होगी बाउंड्रीज पर, जैसे कि पैरेलल टू नॉर्मल, वो एंटर होंगी सेकंड मीडियम अनडेविएटेड में। तो ये उसके क्या है कि की पॉइंट्स है, कि कॉन्सेप्ट है उसका। इसको अभी किसी को नहीं समझा है तो बिल्कुल उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है उसका एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन है इस हिसाब से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है वेलोसिटी ऑफ लाइट सी के गिवन वेवलेंथ में एम्प्टी स्पेस में, डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी बी सब्सटेंसेस। तो एन क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी। यहाँ पर सी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन सब्सटेंस। यहाँ पर हमारे पास लाइट जो ट्रैवल हो रही है फास्टर है वाटर में, तो स्पीड लाइट की फास्टर रहेंगी वाटर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या है 1.3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है 1.5। तो वो 1.3 और 1.5, यहाँ पर 1.5 एक इंडेक्स दिया हुआ है, 1.33। तो अब हमारे पास ये ऐसे बना हुआ है मीडियम ए बी सी डी, वहां पर दो ही मीडियम लिए हुए वैसे तो। कौन से है, हाँ 5 है मीडियम, 5 मीडियम से सबका। अब इस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सामने लिखा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखना है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। तो उसका जवाब कैसे बनेगा, इसमें देखिए दो बार डिक्रीज तो नहीं आ रहा, लेकिन अभी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का वेव ऑफ गिवन वेवलेंथ ये डिफाइन होती है रेशियो ऑफ द स्पीड वेव इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या रह रहा है,
1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हो रहा है 1, और ग्लास का 1.5। तो वेलोसिटी के हिसाब से इसको देखा जाए, फिर रीअरेंज हो रहा है वो मीडियम्स। तो उस हिसाब से इसका आ रहा है कि डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, ये रेशो चल रहा है। तो ये थोड़ा सा उसका एक कॉन्सेप्ट था जिसको और बहुत ज़्यादा उसको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। ये वैसे भी नहीं समझेंगे, लेकिन एक की पॉइंट की तरह इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। और एक ये आया था कि क्लास क्लास के एक्सपेरिमेंट का ये सवाल था, ये वाला, जिसमें दो थे ऑब्जेक्ट्स, स्टोन ऑफ वेट ऑफ स्टोन इन एयर, वाटर, लिक्विड, और फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। तो इसमें पूछा गया था सवाल, तो जो मौजूद नहीं थे, ये दूसरा पेपर लगाने तक इसको समझिए। तब तक इसके आगे का दूसरा क्वेश्चन पेपर लगाते हैं। फिर ये मगरिब तक, मतलब इसको लेने के बाद फिर उसको पार्ट 2 उसका बनाएंगे बाद में। 3 जनवरी 2022 कब हम स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन पेपर। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड करना फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और चूज करना करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है कि मून ऑलवेज हैज द सेम फेस टुवर्ड्स द अर्थ, कि हमेशा चांद का चेहरा जो है तो अर्थ की तरफ होता है। रीजन है कि मून कंप्लीट्स वन रोटेशन एंड इट एक्सिस साइमल्टेनियसली एज इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो इसमें से क्या है, तो इसका क्या रहेगा। ए हाँ, फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट इज राइट आंसर, ये जो है तो बोथ ए एंड आर ट्रू और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग द वाटर कंटेंट इन प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेक्टर्स टू हनी बी बाय हनी बीज, हनी बाय हनी बीज। नेक्टर्स, जिसको मकरंद को मधु या शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में, इसमें से क्या है। इंक्रीज, सेकंड। रिड्यूस, रिड्यूस हो जाएगा। उसका फर्स्ट है इंक्रीज, सही है। वाटर कंटेंट के हिसाब से, वाटर कंटेंट प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेक्टर्स में, नेक्टर क्या रहता है, टू हनी बीज बाय हनी बीज, टू हनी बाय हनी बीज। कन्वर्ट होने का प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्ट होने का प्रोसेस वाटर कंटेंट नेक्टर्स में। मकरंद, तो क्या हो रहा है वो नेक्टर यानी। नेक्टर इन हनी बीज जो रहेगा, तो नेक्टर मतलब वही शहद का छत्ता जो रहेगा, तो उसको ही कहा जा रहा है कि जो शहद का छत्ता जो बनेगा। अब क्या, फिर से एक बार पढ़ते, सही जो है वाटर कंटेंट इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेक्टर टू हनी, मतलब जब उसको शहद के छत्ते से, मतलब जो शहद निकाले हनी बीज से, बाय हनी बीज, निकालना आ रहा है या फिर बनाना आ रहा है। तो फर्स्ट हुआ इंक्रीज, तो क्योंकि जब निकालते हैं हम तो वो रिड्यूस हो जाता है,
और ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हनी बीस की वजह से उसको प्रोसेस हो रहा है वो वाटर कंटेंट का नेक्टर शहद का छत्ता बनने। ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है, इन फिश द बॉडी सरफेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिके बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मछली में बॉडी सरफेस प्रोटेक्ट होता है डिके फ्रॉम डिके बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर डिके से मुराद क्या हो रहा है? उपस्थिति रक्षा जो कर रही है। डीके मतलब जो जवाल जवाल में आता है। कौन सा रहेगा? फोर्थ। इसमें असल में जो है ना, ये हमने जो क्वेश्चन पेपर लगाया है तो नहीं, फोर्थ नहीं है उसका। उसका जो है तो असल में जो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब जो हम 61 से चालू कर रहे हैं ना, तो इसका इसका मतलब जो है 61 का। 61 ये फर्स्ट बिल्कुल सही है, और ये जो है दूसरा इसका रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस है उसका। वो बाजू वाली आंसर की थी, तो ये रिड्यूस हो रहा है। प्रोसेस ऑफ नेक्टर्स टू हनी बी बाय हनी बीस, तो ये रिड्यूस में ही आ रहा है। अब ये थर्ड जो है, फिश बॉडी सरफेस इज प्रोटेक्टेड बाय डीके बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो हो रहा है तो ये फर्स्ट। म्यूकस लेयर, बॉडी सरफेस प्रोटेक्ट हो रहा है डीके होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। म्यूकस लेयर उसका है। म्यूकस क्या बोल रहे हैं कि शल्येशम झिल्ली या परत, शल्येशम झिल्ली या परत उसको कहा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। लायंस डू नॉट ईट ग्रास, मतलब जो है तो बब्बर जो है तो घास नहीं खाते, और मेनी एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस, बहुत सारे एनिमल सेल्यूलोस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसमें से क्या है अब? ए टू आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सर, ए फर्स्ट। तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है कि इसमें लायन डू नॉट ईट ग्रास और मेनी एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेल्यूलोस। उसके बाद में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट करता है ग्लूटीन कंपोनेंट जो कि कॉज होता है एलर्जी टू सम पीपल। कुछ लोगों को जो इसमें एलर्जी होती है ग्लूटीन जो प्रोवाइड करता है, तो कौन सा है वो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? वीट। उसको हिंदी में चावल, रागी, ज्वार, गेहूँ। कार्बोहाइड्रेट बोले तो गेहूं है। तो 65 का सेकेंड है वीट। वीट सही वीट। जवाब है आपका। गेहूँ। गेहूँ जो है तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूटीन प्रोवाइड करता है एलर्जी टू सम पीपल कैन कॉज। नेक्स्ट है, एक्स इज नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस प्लांट दैट ग्रोज ऑन लैंड, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉलोइंग कुड बी एक्स। नॉन फ्लावरिंग उसको फूल नहीं आते, सीडलेस है प्लांट। पाइन ट्री, एल्गी, ऑर्किड, फर्न। ऑर्किड, फरनाम और शैवाल, चीड़ का पेड़। सीडलेस एंड नॉन प्लांट। सेकंड अलगस। फोर्थ है, फोर्थ फर्न। फर्न आ रहा है, फरना, इस तरह से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ केमिकल चार्जेस। केमिकल चार्जेस में से इसमें क्या रहे हैं? मिक्सिंग शुगर इन मिल्क, सेटिंग मिल्क इनटू कार्ड, मेकिंग कॉटेज चीज पनीर फ्रॉम मिल्क, मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कार्ड। रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय, दूध में चीनी मिलाना, दूध से दही जमाना, दूध से पनीर बनाना, दही से लस्सी बनाना। ए डी बी सी सी डी और ए डी, कौन सा रहेगा? बी।
बी, बी और सी क्यों रहेगा? एक मिनट, केमिकल ये उल- केमिकल मिल्क से बना रहे तो केमिकल है। उसका है सेकंड। सेकंड है जवाब के बी एंड सी, बी और सी। बी और सी सही जवाब है। सेटिंग मिल्क इनटू कार्ड और मेकिंग कॉटेज चीज पनीर फ्रॉम मिल्क, सेट ऑफ केमिकल चार्जेस है ये। दूध से दही जमाना और दूध से पनीर बनाना दोनों। लस्सी और दूध में चीनी मिलाना, ये दो नहीं रहेंगे। केमिकल चार्जेस का उसमें केमिकल चार्जेस नहीं हो रहे, मतलब मिल्क से दूध से दही बनने में और इसमें जो दो प्रक्रिया हो रही है, लस्सी बनाने में नहीं हो रहा। रासायनिक परिवर्तन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर इनमें से क्या है? वूल, सिल्क, फ्लीस, जूट। रेशम, फ्लीस, जूट, ऊन। सिल्क में तो जूट। हम्म, जूट तो सिल्क है, उसका सही जवाब रेशम, जो कि सिल्क हम्म, नेचुरल फाइबर स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर? सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है? टर्मरिक सोल्यूशन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज सोल्यूशन। मिसाइल सर। 69 का थर्ड सही जवाब है मिथाइल ऑरेंज का घोल। मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन सिंथेटिक इंडिकेटर है। 70 है कि Aditi wanted to send a secret message to her friend. She gave her friend a letter which did not seem to have anything written on it. उस पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। तो उसने उसके फ्रेंड को बोला कि उसको रचना है आपको पेपर से, कि जब तक आपने म्यूट करके रखिए, तो उसको पेपर से घसना है स्लाइस ऑफ बीट रूट से, बीट रूट, और मसाज करना है। अपियर इन डार्क रेड कलर में। मैसेज मतलब आ जाएगा, उसमें अपियर हो जाएगा डार्क रेड कलर में। एक गुप्त संदेश भेजना चाह रही है कि पत्र दिया, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। तो उसने कहा कि कागज पर चकुंदर का रस को मल देना है, जिसके बाद गहरे लाल में संदेश लिखा दिखेगा। तो उसने किस पदार्थ का इस्तेमाल किया होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड शी हैव यूज टू राइट द मैसेज? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का। ये कॉमन सॉल्ट बेकिंग सोडा। उसका थर्ड बेकिंग सोडा सोल्यूशन, ये बिल्कुल सही जा रहा है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, बेकिंग सोडे का घोल। नमक। उसके बाद है नेक्स्ट, आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस बाय। एक जैसे ट्विंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो फोर्थ इसका सर, फोर, फोर्थ। फोर से ये फोर्थ। पढ़ना वन एक बाय वन। तो ये सही जवाब है, एक अंडे के निष्कर्षण से। और उसके बाद है व्हाई डज अ मेटल डोर नॉब फील कूलर देन अ सिमिलर प्लास्टिक नॉब ऑन अ कोल्ड डे? सर्दी के दिनों में जो है तो मेटल की जो डोर का दरवाजा का जो वो है नॉब, तो वो बहुत ठंडा लगता है प्लास्टिक नॉब से ज्यादा। मेटल इज बेटर ऑब्जर्वर ऑफ हीट देन प्लास्टिक, कंडक्टर ऑफ हीट, रेडिएटर, एब्जॉर्बर। सेकंड सर। सेकेंड, उसका सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है कि मेटल इज कंडक्टर ऑफ हीट देन प्लास्टिक, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन प्लास्टिक, प्लास्टिक से ज्यादा बेटर कंडक्टर है मेटल, इसलिए। रीड करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। अल्ट्रासाउंड इनऑडिबल टू ह्यूमंस होती है, और रीजन है कि ह्यूमन ईयर हैज अ रेंज ऑफ हियरिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। थर्ड का नहीं पता। अल्ट्रासाउंड। तो उसका फर्स्ट है, दोनों भी सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन फर्स्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है व्हाई इज अ लाइटिंग कंडक्टर इंस्टॉल्ड ऑन अ बिल्डिंग? लाइटिंग कंडक्टर जो होता है तो वो बिल्डिंग पे क्यों इंस्टॉल करते हैं?
तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है कि जब भी इट रिपेल्स द लाइटिंग बिफोर इट फॉल्स ऑन द बिल्डिंग, कि वो तड़ित बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है। इट फोर्सेस द लाइटिंग टू फॉल इन एरिया वेयर देर आर नो बिल्डिंग, ये बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहाँ कोई भी इमारत ना हो। ये इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द ग्राउंड व्हाइल व्हेन लाइटिंग स्ट्राइक्स ऑन द बिल्डिंग, ये बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को ये भूमि से संवाहित कर देता है, या फिर ये बिजली की विविध शक्ति को एकत्र कर लेता है। इट कलेक्ट द इलेक्ट्रिक पावर प्रेजेंट इन द लाइटिंग। कौन सा रहेगा? थर्ड सर। थर्ड बिल्कुल थर्ड। सही। थर्ड, कि ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ग्राउंड पर व्हेन लाइटिंग स्ट्राइक होगी बिल्डिंग पर। इलेक्ट्रिक चार्ज वो ग्राउंड पर कंडक्ट करेगा, बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को ये भूमि में संवाहित कर देता है। नेक्स्ट है, सेवर burn injuries are likely to be caused by fire accident while wearing synthetic fabric rather than natural fabric, as synthetic fiber burns into ash, burns into liquefied and vaporized, or burns into flame, burns into sticky liquid। अगर हम प्रकृति रेशों के कपड़े की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हो तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है, इसलिए क्योंकि ये कृत्रिम संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, जलने पर राख बन जाते हैं, जलने पर पिघल कर द्रव होकर विस्फ हो जाते हैं, लपटों के साथ जलते हैं, जलने पर चिपचिपा ध्रुव बन जाते हैं। बर्न्स इनटू स्टिकी, सेकेंड। सेकेंड। बर्न्स इनटू लिक्विफाइड एंड वेपोराइजेस, तो उसका फोर्थ आ रहा है। क्योंकि वो इसमें क्या था कि अगर वो कपड़े पहन रहे हैं फायर एक्सीडेंट में, सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर के अलावा, सेकेंड सर। फोर्थ आ रहा है बर्न्स इनटू स्टिकी लिक्विड, सिंथेटिक फाइबर स्टिकी लिक्विड में बन जाएगा। तो उससे याद रखिए सिंथेटिक फाइबर जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स का इसमें से कौन सा एक सेट है, इसका कौन सा रहेगा? वुड एयर सैंड भी है इसमें। थर्ड। तो उसका फोर्थ है, 76 का फोर्थ। और फोर्थ क्या है कि वुड एयर एंड सैंड, कि लकड़ी, हवा और रेत। सर ये नहीं समझा, एक बार समझ। इसमें बोल रहा है कि कौन सा मिश्रणों का समूह। अब जो जो नहीं है मिश्रण, वुड लकड़ी, हवा और सैंड मिश्रण का समूह। एक में क्या रहा है सॉल्ट, दो में, और इसमें क्या है वाटर। अब सेट ऑफ मिक्सचर्स क्या होता है? सेट ऑफ मिक्सचर्स किसको कहेंगे? एक मिक्सचर जो कंटेन करता है मोर देन वन सब्सटेंस या एलिमेंट, या कंपाउंड मिक्स होता है कोई प्रोपोर्शन में, तो उसको कहते हैं। उसके एग्जाम्पल कैसे है, सैंड, वाटर, आइस भी होती है पानी में, नूडल्स है। और कभी कभार वो सॉल्ट भी आता है उसमें, सॉल्ट निगेटिव नहीं है, सॉल्ट कभी आ गया, या ऑयल तो वो भी आ सकता है। तो उसमें वाटर जो आ रहा है ना, इसमें वाटर आ गया, और इसमें क्या था, इसमें से वुड था, सॉल्ट अगर है सैंड। क्रूड ऑयल जैसा होता है, तो सी वाटर में जो है तक मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का, ये ऐसा मिश्रण के तौर पे बता रहा है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से जो मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण, मिक्सचर।
और उसके पार्टिकल सिमिलर होते हैं साइज और टेक्सचर में, होमोजेनियस होते हैं नेचर में। उसको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू में आपको बताना पड़ेगा, सेट ऑफ मिक्सचर। लंबी डेफिनेशन है, लंबा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक मिक्सचर जो है तो कंटेन होता है मोर देन वन सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन। तो दो टाइप के मिक्सचर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं, प्रोपोर्शन कंपाउंड होते हैं सैंपल में, और हेट्रोजीनियस डिफरेंट होते हैं प्रोपोर्शन उसके कंपाउंड सैंपल में। एक्सप्लेनेशन ये है कि ऑप्शन नंबर 4 में एयर जो है ये फॉल होता है अंडर होमोजीनियस मिक्सचर एज द पार्टिकल इन मैटर इज नॉट विजिबल। ये पार्टिकल ऑफ मैटर जो विजिबल नहीं है एंड बिहेव होता है वन फेज के तौर पे, जबकि वुड जो है और सैंड ये हेट्रोजीनियस है। मतलब इसके हिसाब से क्या आ रहा है कि कंपाउंड जो होते हैं और ये सेम प्रोपोर्शन ऑफ कंपाउंड रहेगा सैंपल पे, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो एयर उसमें मौजूद रहेगा, तो विजिबल भी होता है ये वाला हेट्रोजीनियस। तो इस वजह से वुड एयर और सैंड जो है तो एक सेट ऑफ मिक्सचर बन गए यहाँ पर। इस वजह से वुड एयर एंड सैंड। अब ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये ऑप्शन भी है शायद, एयर वुड वाटर एंड वुड, वुड एयर सैंड, इसमें भी सही बताया हुआ है। तो ऑप्शन 1 द एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर है और वुड हेट्रोजीनियस है, मगर वाटर मिक्सचर नहीं है क्योंकि इट्स अ कंपाउंड, ये है एक कंपाउंड। इस वजह से जो है तो दे आर नॉट सेट ऑफ मिक्सचर्स, वो सेट ऑफ मिक्सचर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में वुड सैंड आर हेट्रोजीनियस है मिक्सचर, मतलब ये सबके जो ऑप्शन आए हुए थे उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन आ रहा है। लेकिन सॉल्ट जो है तो मिक्सचर नहीं है इसके साथ का, तो ये ज्वाइन आयोनिक कंपाउंड में आएगा, इस वजह से ये जो है तो सेट ऑफ मिक्सचर नहीं है। और ऑप्शन नंबर 3 में सैंड जो है तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन वहां पर वाटर एक मिक्सचर नहीं है कंपाउंड में, तो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड, तो इस वजह से सेट ऑफ मिक्सचर नहीं रहेगा, तो इस वजह से वुड आयरन सैंड आएगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम ये याद रख सकते हैं कि मिक्सचर क्या है, विच अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिजॉल्व, जिसमें पार्टिकल सॉलिड डिजॉल्व नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर, बट गेट सस्पेंडेड, इट इज अ सस्पेंशन, सस्पेंड हो सकता है इन अ इज अ सस्पेंशन। और सोल्यूशन जो रहेगा सब्सटेंसेस का रेगुलरली सस्पेंड होगा फ्लूइड में, जिसको कोलाइडियल सोल्यूशन कहेंगे। सोल्यूशन जो कि सब्सटेंसेस में रेगुलरली सस्पेंड होगा एक फ्लूइड में, तो कोलाइडियल सोल्यूशन रहेगा। मतलब जैसे हमने कोलाइडियल का कल देखा था, वो क्या था कि गाढ़ा महलूल जो रहेगा उसका, गाढ़ा महलूल। तो इस हिसाब से ये दो चीज़ों के हिसाब से हेट्रोजीनियस, और ये दो चीज़ों पर आप उसको कर सकते हैं। इसको जल्दी जल्दी लेकर नमाज के बाद में फिर और कंटिन्यू करेंगे। तो साइकिलिस्ट ट्रैवल कर रहा है 360 मीटर 2 मिनट में, तो यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी, इसको मगरिब के बाद लेना रहेगा। और जो जल्दी जल्दी हम ले सकते हैं 2 मिनट में वो देखेंगे, ये भी मगरिब के बाद ही लेने हैं, ऐसे है मिरर का। वह ना बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर हिट द आयरन डस्ट स्टिक। कहाँ पर जब एक बार मैग्नेट को लाया जाएगा नजदीक तो आयरन डस्ट कहाँ पर चिपकेगी, तो इसका क्या हो सकता है, 79 का फोर्थ है, वो मोस्टली नियर टू एंड्स, नियरली दोनों किनारों पर चिपकेंगे आयन। और ये वाला भी सॉल्व करने वाला ही है। स्प्रेड साउंड लीस्ट मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली, ए में एयर है, वाटर और आयन और वैक्यूम, तो कौन से मीडिया के हिसाब से स्प्रेड साउंड लीस्ट कम और मैक्सिमम ज्यादा, लेकिन कम, इसका मतलब क्या है, लीस्ट एंड मैक्सिमम। तो 80 का है थर्ड, जो कि थर्ड में आ रहा है ए एंड सी, एयर एंड आयन, लीस्ट एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली। तो लीस्ट मतलब एयर का होगा। ऑप्शन एयर भी और आयरन दोनों भी। हाँ, तो लीस्ट मतलब एयर में हो गया, मीडियम में, और मैक्सिमम हो गया आयन में। इस तरह से लीस्ट एंड मैक्सिमम था। उसी तरह से 81 वाला जो है तो ये
लंबा है, इसको बाद में जो है तो मगरिब के बाद लेना रहेगा इंशाल्लाह। और साइंस फेयर इन स्कूल, कौन सा अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइज करना साइंस फेयर इन स्कूल में? गेटिंग अ गुड पब्लिसिटी, स्कूल की सोसाइटी में इंक्रीज करना स्टूडेंट का इंटरेस्ट इन। सेकंड सेकंड चेक करते हैं तो सेकंड सही जवाब है, इंक्रीज करना स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इन साइंस में। उसी तरह से 83 है कि अडेप्टिंग द करिकुलम एज पर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट इंश्योर्स इट। environment content environment थर्ड कॉग्निटिव वैलिडेशन है कि अडेप्ट करना cognitive साइंस करिकुलम निसाब को अंडरस्टैंडिंग लेवल पर स्टूडेंट की ये इंश्योर करता है कॉग्निटिव वैलिडेशन की वो सीख रहे या नहीं, वहाँ वैलिडेशन होगा। तो यहाँ कंफ्यूज करने पर्यावरण लिखा था लेकिन संज्ञानात्मक है। और ये वाला क्लास 7 का टीचर प्लान कर रहा है स्टूडेंट को क्लासिफाई करने 25 प्लांट्स, तो स्ट्रेटेजी इसमें से क्या सपोर्ट करेंगे इंक्वायरी टीचिंग में? टीचर एक्सप्लेन करेगा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड डेमोन्स्ट्रेट करेगा, क्लासिफाई करेगा प्लांट को ओन वे डिस्कस करेगा, फील्ड ट्रिप। but इससे 84 का थर्ड है, टीचर अलाउस ईच स्टूडेंट टू क्लासिफाई देयर ओन वे एंड डिस्कस देयर। फील्ड ट्रिप ये ईवीएस में ज़्यादा होता है और इसमें एक्सपेरिमेंट ज़्यादा आता है साइंस में, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट का कहीं नहीं था। डेमोन्स्ट्रेट, वर्गीकरण आ गए यहाँ पर, और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जमात बंदी, तो स्टूडेंट टू क्लासिफाई देयर ऑन एंड डिस्कस, डिस्कशन जो है तो पॉजिटिव में आता है ज़्यादातर, उस वजह से फर्स्ट सही है ना इसमें के बाद ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, इसको नमाज के बाद ही करना होगा। इसका बोल लीजिए 88, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो लेवल इंटरवेंशन एम्ड एट इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस 1970s में? फर्स्ट मिशन एडवांस टीचिंग प्रोग्राम HSTP। टीचिंग साइंस थ्रू डिस्कवरी क्या होता है? वो होता है सेकंड, फोकस करता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग पर। और 90 है क्लास साइंस टीचर क्लास 7 का आज कर रहा है स्टूडेंट को मेजर करने बॉडी टेम्परेचर 10 बच्चों का, साथियों का रिकॉर्ड करने उनका ऑब्जर्वेशन स्किल असेस कैसी होगी? एक्सपेरिमेंटेशन हाँ तो फर्स्ट सही है कि एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन उसमें पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटेशन सही हो गया। बाद में इसको पार्ट 2 ये मगरिब के बाद लेते हैं। थैंक यू।